और दोस्तों, एस्ट्रो क्रिएशन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग नागेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, जो कि द्वारका धाम से 16 किलोमीटर दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हम सभी लोग एक बार गाड़ी में बैठकर फिर से हम लोग निकल पड़े हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये ऐसा कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग के बारे में कि सावन के महीने में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया जाए तो उसे विशेष लाभ पड़ता है, मनुष्य शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। और ये ज्योतिर्लिंग में 10वां स्थान रखता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही थी। तो हम लोग दर्शन के लिए, और जो भी दर्शन करता है उसके पाप हो जाते धुल जाते हैं, दुष्कर्म धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नागेश्वर भगवान के मंदिर में। हम सभी लोग यहाँ पे मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार से प्रवेश करके और लंबी लाइन में लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत लंबी लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सभी लोगों ने दर्शन की तरफ आगे बढ़ते गए। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और चेकिंग भी हो रही थी। ये नागेश्वर महाराज के हम लोगों ने दर्शन किए, जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वहाँ तक पहुँचना भी दुर्लभ ही माना जाता है। इनके गर्भगृह में शिवलिंग पर चांदी का आवरण भी चढ़ाया जाता है और चांदी के नाग और नागिन भी चढ़ाए जाते हैं। कैसा कहा जाता है कि चांदी के नाग नागिन चढ़ाने से जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो सारी हम लोग की पूर्ण हो जाती है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन से मशक्कत करनी पड़ती है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस तरह से दीर्घा में चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो नागेश्वर भगवान मंदिर का जो हॉल है उसमें हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको पूजा से संबंधित सामग्री मिल जाती है। 500-600 रुपये की ये थाली है, जिसमें सारी चीज़ें गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाता है। जो लोटे हैं उसमें गंगा जल भरा हुआ है और हम लोग को रुद्राक्ष की माला, जो भी सामान चाहिए शंकर जी को चढ़ाने के लिए, सारी सामग्री यहाँ पे स्टॉल लगा होता है। बाहर से कुछ भी नहीं लाना अलाउ होता है। यहाँ पर ले खरीदिए। 500-600 की थाली है, 200 की है, 51 रुपये की है, सभी चीज़ें। हमारी माता जी ने दर्शन कर लिया है, क्योंकि व्हील चेयर से माता जी को अलग रास्ते से दर्शन कराया गया और बहुत ही जल्दी मिनटों में ही दर्शन करके वो आ गई। हम लोगों को काफ़ी शाम लगा। अब ये नागेश्वर भगवान है जिनका जल से अभिषेक हम लोगों ने किया और अपने आप को कृतार्थ किया और अपने आप को भाग्यशाली समझा कि इतने करीब से नागेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करने का। यहाँ पे हम लोगों ने चांदी के नाग और नागिन देवता को भी यहाँ पे अर्पित किया और रुद्राक्ष की माला चढ़ाई और फूल अच्छे चढ़ाया, जैसा पंडित जी बताते जा रहे थे उसी तरह से हम लोगों ने सारी पूजा करी। और पीछे जो कि अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, पार्वती माता की भी फ़ोटो लगी है, उनको श्रृंगार का सामान और चुनरी वगैरह सब चीज़ चढ़ाई जाती है। और कुछ लोगों को बाहर से दर्शन मिल जाता है और कुछ लोग होते भाग्यशाली जिनको अंदर जाकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम लोग फिर से दर्शन करके वापस आ गए हैं और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया है और भगवान की भी इमेज बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे शांति से आप बैठ के थोड़े दिन भगवान के लिए भजन भी कर सकते हैं। और क्योंकि काफ़ी जगह है यहाँ पे, और हम सभी लोगों ने दर्शन किया भगवान के और बहुत ही अच्छा लगा। 25 फीट मीटर ऊंची नागेश्वर भगवान की मूर्ति है, जो कि बहुत ही भव्य है। यहाँ पे शंकर पार्वती पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। और वहाँ पर अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गोपी धाम की तरफ। गोपी तालाब के दर्शन करेंगे और वहाँ पर भी आपको गोपीनाथ मंदिर, देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे भी पतली गलियाँ हैं और इस तरह से बना हुआ है गोपीनाथ मंदिर और हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये है गोपी तालाब, जो इतना शांत मनोरम स्थिति में लगता है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, मंदिर हैं छोटे छोटे। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के मछली के लिए आपको आटे वगैरह भी देते हैं कि आप खिला सकते हैं और खाने की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ की मार्केट भी बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर ख़रीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिलता है। तो हम लोग भी सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये पेड़ भी बहुत ही पुराना है बताया जाता है। और यहाँ पे हम लोग मार्केट में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग
फिर हम लोग आ गए हैं मंदिर में। एक गोपीनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे फ़ोटो वगैरह के खींचना मना ही है, लेकिन थोड़ी बहुत हमने अपने ब्लॉग के लिए खींची। हनुमान जी की फ़ोटो थी जिसमें आप चांदी का सिक्का को लगाकर कुछ भी अपनी मनौती मांग सकते थे। ये लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्त है। यहाँ पे सारे जो भी शंकराचार्य थे उनकी थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, सभी भगवान देवी देवताओं की मूर्ति थी। कृष्ण सुदामा की भी फ़ोटोएँ थी यहाँ पे। और ये मेरा भतीजा कृष्ण भगवान को झूला झुला रहा है और हर किसी को झूला झुलाने के लिए दिया जा रहा था। और हनुमान जी से हम लोगों ने मनौती मांगी, जो भी मनौती सबकी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मांगी। और अपने परिवार के साथ में फिर एक बार वापस मंदिर की तरफ चले गए कि जहाँ पे तालाब था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा मार्केट भी करना था, बैग वगैरह ख़रीदने थे लोगों को देने के लिए। तो यहाँ पर अच्छी हम लोगों को लग रही थी कि कास्ट यहाँ पे अच्छी है, ज़्यादा महंगे नहीं है सारी चीज़ें। तो एक बार वापस फिर से हम लोग उधर तालाब की तरफ आए और हम लोगों ने सामान ख़रीदा और तालाब को फिर एक बार निहारा, क्योंकि देखते ही लगता था कि बैठे रहें शांत मन से, बहुत ही आत्मा को शांति मिल। और फिर से अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए चल पड़े हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह बने रहिए। अब हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका के दर्शन करने। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। राधे राधे भक्तों।